नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के काके रोड स्थित कृषि भवन के समक्ष, जहां पर आज झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा यहां पर कृषि मंत्री, कृषि निदेशक और कृषि सचिव का जो है वो पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे और बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर आज जनसेवक संघ के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन, किन मांगों को लेकर आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। 2012 में जो नियुक्त जनसेवक हैं उनका ग्रेड पे जो है कि 2400 से घटा करके 2000 किया जा रहा है। तो अब 10 साल सेवा होने के बाद जब हमारा ग्रेड पे बढ़ना चाहिए, उस समय हमारा ग्रेड पे जो है घटाया जा रहा है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे जो परिवार का जो पूरा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा इससे, और ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि हमारा जो है 10 साल सेवा पूरा होने के बाद अब ग्रेड पे सरकार कह रही है कि गलत ग्रेड पे हम बहाली ले लिए हैं, इसलिए हम ग्रेड पे घटा रहे हैं। तो अगर हमने सरकार का जो विज्ञापन है उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर जो है कि हमने इस सेवा में आए, तो अगर विज्ञापन में त्रुटि वो बता रहे हैं तो त्रुटि तो हमारे स्तर से नहीं हुई है। त्रुटि जिसके स्तर से हुई उनको सज़ा मिलना चाहिए, उनको कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलती कोई करता है तो सज़ा उसको मिलना चाहिए, इसमें हमारी गलती क्या है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहिए, किस मांगों को लेकर आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ये मांग नहीं, ये एक तुगलकी फरमान है, उसका विरोध है। मतलब हमारा परिवार हिल गया, हमारा परिवार का पूरा बजट हिल गया इन्होंने जो निर्णय लिया है। और ऐसा 1500 से 2000 परिवारों के साथ इन्होंने जो काम किया है, निश्चित तौर पर इनको भुगतना पड़ेगा। हमारा पूरा परिवार का आर्थिक बजट हिल चुका है। आधा पैसा लोन में जाता है, आधा पैसे से हम गुजारा करते थे। अब हम कहाँ जाएं, कैसे अपना घर चलाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो आग अंदर लगी है वो अब किसी भी स्तर तक हम लोग को विरोध करना पड़ेगा, करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने उनके आवास के समक्ष भी धरना दिया था, उस वक्त क्या कुछ कहा गया था उनके द्वारा? ये ऐसे मंत्री जी हैं जो फाइल साइन कर देते हैं, इनको पता नहीं चलता कि किए क्या। ये बोलते हैं कि आएगा तो देख लेंगे, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब ये बताएं कि ये ना पत्र पढ़ते हैं ना लेख पढ़ते हैं, और नाम इनका वही है। तो आप समझिए कि ये ना पत्र पढ़े ना लेख पढ़े और वहाँ लंबा सा साइन कर दिए, इनको पता नहीं है कि साइन कर दिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि झारखंड के किसानों के साथ काम करने वाले जनसेवकों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नहीं हो, उनके परिवारों के साथ मजाक नहीं हो, आपके अपने झारखंडियों के साथ मजाक नहीं हो। बीमारू राज्य नहीं रहेगा, ये राज्य बीमारू राज्य नहीं रहेगा। जनसेवकों को काम करने दीजिए, उनके काम का उचित नाम दीजिए और उसका दाम दीजिए और काम लीजिए और विकास कीजिए। इस तरह जनसेवकों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी जनसेवक, हम भी जनसेवक। आप जनसेवक, आपको हमने सदन में भेजा है, आप सदन में काम कीजिए, लेकिन हम सड़क वाले जनसेवक नहीं हैं। हम जनसेवकों को सड़क पे नहीं लाया जाए। हम लोग कुर्सी क्षेत्र में सेवा नहीं करते हैं, ये तो हमारे कुर्सी मंत्री हैं, और हम लोग कुर्सी पकड़ के सेवा नहीं करते हैं। हम लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग क्षेत्र में काम करने दीजिए। हम लोग को सड़क पर आने के लिए मजबूर मत कीजिए, हम लोग को न्यायालय के चक्कर में मत आप पड़वाइए। अभी भी समय है, इसीलिए कह रहे हैं सरकार अपने निर्णय पर विचार करे। और अभी हमने समय दिया था इनको कि आप विचार कीजिए और इस निर्णय को आप वापस लीजिए, ताकि जो ये आक्रोश आप देख रहे पूरे झारखंड के जनसेवक आए हुए हैं। आज समझिए कि सारे FCI के गोदाम बंद हैं। आप पंचायत सचिव के चार्ज में सारे जनसेवक हैं, वो अपना काम छोड़कर आए। सहायक के पद पर हैं, नाजिर के पद पर हैं, BPRO के पद पर हैं, JSS के पद पर हैं, विभिन्न पर्यवेक्षकीय प्रभारों पर हैं। और यहाँ से जब भी आदेश निकलता है तो वहाँ लिखा रहता है कि या तो पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मी को या ये काम जनसेवक को दिया जाए, AGM का प्रभार हो जनसेवक को दिया जाए, JSS का प्रभार हो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो जो सबसे योग्य जनसेवक है उसको दे दिया जाए। मतलब चाहिए इनको हर जगह काम के लिए जनसेवक, लेकिन अगर विपरीत ऐसा डिसीजन लेना हो जिसका नुकसान पहुंचाना हो तो वो जनसेवकों के साथ। 2012 में इन्होंने 11 में इन्होंने विज्ञापन में निकाला है कि 2400 ग्रेड पे हम आपको बहाल कर रहे हैं। आपने एडमिट कार्ड में लिखा है कि भाई हम आपको DLW के पद पर बहाल कर रहे हैं, और आज आप कहिएगा कि नहीं आपका ग्रेड पे 2000 रहेगा। ये कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। कितना था? 2400 ग्रेड पे 2000 कर दिया। हाँ, ये 400 का डिफरेंस नहीं है। एक परिवार को 10-10 हज़ार का नुकसान है। बताइए कि अगर 10 हज़ार का एक परिवार को नुकसान होगा, घर कैसे चलेगा उनका। आज की महंगाई में वेतन बढ़ाने की बात होनी चाहिए। ये कैसी सरकार है, कैसी असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है जो घटाने का काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए पैसा उस जगह पर घटा दिया गया है आप लोगों के? मैं सरकार से आज यहाँ पे पुतला दहन करते हुए
मंत्री जी को, सचिव जी को मैं चेतावनी देता हूँ कि उन्हें अगर लगता है कि किसी परिवार को वो झोंक रहे हैं, ये तो 1500 का परिवार नहीं है, हमारे पीछे 5 लाख आदमी का परिवार है, जिसके थ्रू हम किसी वोट से 2 लाख रुपए वेतन लेके नहीं बैठे हैं वहाँ पे। हमने एग्जाम लिख के आया है और हमने सारी नियमावली का पालन करते हुए आया है। और 10 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि वेतन घटा देंगे और आराम से एसी में बैठे रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी है। हम यहाँ पूरे झारखंड के जनसेवक पहुँचे हैं और हमारे पीछे पूरे झारखंड कर्मचारी संघ के लोग हैं, और आपको लगता है कि ऐसा तुगलकी फरमान निकाल के अब ये कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुखद है मंत्री जी। और आज से तो हमने हड़ताल की घोषणा कर दी है, और अगर आपको लगता है कि झारखंड में आप बिना जनसेवक के अपना पूरा कार्यालय चला सकते हैं तो अब चला लीजिए। क्यों आगे की रणनीति आप लोगों की है कि आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे अब आज कलमबंद हमारा 2 दिन पहले से, जिस दिन 25 तारीख को चिट्ठी निकला था सरकार का, उसी दिन से हमने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। हम ऑफिस जाते हैं लेकिन हम कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो को, डीसी को, यहाँ तक सबको लगना चाहिए, क्योंकि सारा काम वो हम ही कराते हैं। उनको उतना ही योग्य लगता है कि वैकेंसी खाली है तो एग्जाम निकाल के उसको भर लीजिए। तो जनसेवक को आप ऊपर का पत्ता काम करा रहे हैं, उनको वेतन भी वही दे दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ मुझे 10 साल का मेरा वेतन घटा रहे हैं। आज मेरा EMI पूरा खत्म हो जाता है अपना परिवार चलाने में, तो अपना घर अपना कैसे चलाऊंगा? यहाँ 1500 आदमी के पीछे 5 लाख परिवार चल रहा है, तो उसका घर कैसे चलेगा? वो चला देंगे क्या? अगर चला दे तो हमको एक चिट्ठी निकाल कर दे देते हैं। बस हमारा यही कहना है सरकार से, अगर वो इस चिट्ठी का 72 घंटे के अंदर वापस नहीं लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं जिसका हम क्रमबद्ध चीज करेंगे। कम कर दिया गया है। हाँ, ग्रेड पे अभी 25 तारीख को निदेशक महोदय के द्वारा ग्रेड पे हम लोगों का 2400 से 2000 कर दिया गया। हम लोगों की बहाली 2400 ग्रेड पे पर 2012 में हुआ था। विज्ञापन 2400 ग्रेड पर था, लेकिन 10 साल नौकरी करने के बाद जबकि हम लोगों का प्रमोशन का समय हो चुका है, MSCP का प्रक्रिया चलना था, लेकिन MSCP के प्रक्रिया के तहत हम लोगों का अगला ग्रेड पे मिलता जो बढ़ करके होता, लेकिन वो नहीं करके अभी उसका ग्रेड पे हम लोगों को कम करके 2000 कर दिया गया। आज तक किसी भी संवर्ग के 10 साल काम करने के बाद ग्रेड पे कम नहीं किया जाता है। अभी निदेशक महोदय कुछ दिन पहले अपने पद पर धारण किए हैं, उनको कृषि के विकास के लिए काम करना था, लेकिन वे कृषि के विकास में काम ना करके जनसेवकों का ग्रेड पे कम करने का पहला काम किया है। अभी तो उनको विभाग के बारे में समझना चाहिए था, कृषि का विकास कैसे होगा इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ये सब वो नहीं करके जनसेवकों के ग्रेड पे कम किया है। हम लोगों के 1500 जनसेवकों के परिवारों के पेट पर लात मारा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग 26 तारीख को पूरे झारखंड के सभी जिलों में यह पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, आंदोलन चलाया था, और आज हम लोग पूरे झारखंड के सभी ब्लॉक से यहाँ पर लगभग 1500 जनसेवक आए हुए थे। उनके निर्णय को वापस लेने के लिए हम लोगों ने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उधर से अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। और इसके लेकर के हम लोग बार बार कृषि मंत्री के माध्यम से, चाहे कृषि निदेशक को हम लोग बार बार ये बात बताते थे, और आज तक वह बात ना मान करके बढ़ाने के जगह कम कर दिया गया, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग आगे हड़ताल करेंगे और सभी प्रखंड और सभी जिलों का कार्य ठप कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि आज से 10 साल पहले इनका ग्रेड पे 2400 था, और अब जबकि प्रमोशन का टाइम है तो इनका ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया गया है। वही इनका कहना है कि इस तरीके से इनके परिवार वालों का जीना मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई युग में। साथ ही इनका कहना है कि अगर कृषि मंत्री द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो ये हड़ताल पर तो है ही, इससे आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी झारखंड जोश न्यूज।